नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली की सबसे बड़ी पहचान, जब भी आप राजस्थान, पंजाब या हरियाणा के त्रिवेणी चौक पर आएंगे, सबसे बड़ा एहसास डबवाली का गोल चौक करवाता है। इस वक्त की तस्वीरों की शुरुआत हम डबवाली की सबसे बड़ी जिसे आप धरोहर कहेंगे, शुरुआती गोल चौक, जो कि 3 राज्यों का संगम कराता है और सही मायनों में ये हरियाणा का शुरुआत का एक मुख्य द्वार, गेट है। यहीं से हरियाणा की असलियत में पहचान और उसकी सीमाएं शुरू होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही मीटर की दूरी पर राजस्थान की सीमा लगती है और पंजाब लगता है। बिल्कुल पंजाब राजस्थान की सीमा से सटा डबवाली एरिया पड़ता है और जो कि डबवाली का यही चौक सौंदर्यकरण को लेकर लंबे समय से निराशा में है। हालांकि शहर की एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने मानी संस्था वर्चुअस क्लब की तरफ से इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते, जिस तरीके से जो प्रशासन का जो रवैया हमेशा ढुलमुल रहता है, और इस सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यही वो डबवाली का गोल चौक है जो हरियाणा का सबसे बड़ा गोल चौक, लेकिन उसका कोई भी माई बाप नहीं है। यानी कि इसे कोई भी डिपार्टमेंट अडॉप्ट करने से अपने आप की सहमति नहीं देता है। लोक निर्माण विभाग भी दाव पेच लगाता है। डबवाली की नगर परिषद कहती है कि उसके हिस्से में नहीं है, तो PWD कहता है कि उसके हिस्से में नहीं है। यही चौक इसी प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है। 280 फीट व्यास में फैले इस गोल चौक में हरियाणा के निर्माण के रजत जयंती वर्ष पूरा होने पर लाल पत्थर से इसी स्मारक को बनाया गया था, लेकिन अब वही लाल पत्थर भी गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो भी आप हरियाली देख पा रहे हैं, ये हरियाली यहाँ की संस्था वर्चुअस क्लब की देन है, लेकिन वो भी कब तक कर पाते, क्योंकि यही वो चौक है जिसको सजाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, लेकिन VIP जब भी रैलियाँ होती हैं, VIP नेताओं के होल्डिंग यहाँ पर लगते हैं, तो इसकी छवि अपने आप धूमिल हो जाती है। कहीं ना कहीं डबवाली की छवि तब धूमिल होती है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का यही चौक मिलन करवाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यही डबवाली की सबसे बड़ी पहचान, हरियाणा का सबसे बड़ा चौक, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते बदहाली का शिकार हो चुका है। आपको बता देते हैं, बीकानेर के कारीगरों द्वारा ये तैयार किया गया था स्मारक, और अब उसके पत्थर टूटकर नीचे गिरने आरंभ हो चुके हैं। साथ ही गोल जो चौक के लगी नुकीली ग्रिल है, वो भी हादसों को निमंत्रण दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यहीं से पूरे क्लब को सताने लगी है कि इसी चौक के साथ साथ पहले एक फुटपाथ हुआ करता था, लेकिन जैसे ही नेशनल हाईवे ने अपनी रोड को ऊंचा किया, तो रोड के निर्माण के साथ साथ वो जो फुटपाथ था वो भी उसके बराबर हो गया। यानी कि इसके साथ फुटपाथ ना होने की वजह से अब इसके बिल्कुल साथ से जितने भी वाहन यहाँ से गुजरते हैं, उनसे यहाँ पर दुर्घटना का ज़्यादा बड़ा खतरा बना रहता है। और संस्था की तरफ से लाखों रुपये यहाँ पर वहन करके इसको कई बार मुरम्मत करवाई जाती है, लेकिन हर बार वही होता है कि प्रशासन का सहयोग ना मिलने की वजह से ये गोल चौक को खामियाजा उसी लापरवाही और उदासीनता और नाराजगी का झेलना पड़ता है। शहर का मुख्य चौक होने के बावजूद भी इसकी दुर्गति का फ़ायदा नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्ति बहुत बखूबी उठा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से बहुत बड़ी आप हरियाली देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर वर्चुअस क्लब की देन है और डबवाली की संस्था की तरफ से, पूरे संस्था परिवार की तरफ से इसकी हमेशा देखभाल की जाती है। लेकिन यही चौक बहुत कुछ पर प्रमोट कर सकते हैं कि यदि पंजाब का कोई व्यक्ति यहाँ पर आए तो उसको पंजाब का कल्चर दिखे, राजस्थान से आता है तो उसको राजस्थान की झलक दिखे, और इधर सिरसा हाईवे से अगर कोई आता है तो उसको सिरसा से आते ही हरियाणा की जो यहाँ पर पहचान है वो दिखनी चाहिए। वर्चुअस क्लब द्वारा इस प्रोजेक्ट को अब त्यागने के बाद किसी भी विभाग या संस्था ने इसके सौंदर्यकरण का जिम्मा लिया ही नहीं है, और लगातार जो संस्था की तरफ से इसको हर बार इसके दुख को उन तमाम अधिकारियों के सामने रोया जाता है, लेकिन गोल चौक की बदहाली पर बहते आंसुओं को प्रशासनिक पहल का भी इंतजार है। यहाँ पर जब भी कोई रैलियाँ होती हैं तब यहाँ पर फ्लैक्स लगते हैं, और यही वो छवि है वो धूमिल हो जाती है। प्रशासनिक लाल फीताशाही के चलते डबवाली का यही गोल चौक सौंदर्य को, इसके सौंदर्यकरण को ग्रहण लगा है, लेकिन बहुत बड़ी डबवाली की यही पहचान है, जहां पर आप जब भी डबवाली में कोई भी व्यक्ति जब कहीं भी बाहर से आता है तो उसको बहुत फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि डबवाली में एंटर होते ही सबसे बड़ी पहचान यही गोल चौक दोहराता है कि आपका डबवाली में स्वागत है। लेकिन यहाँ पर सौंदर्यकरण को लेकर
वर्चुअस क्लब की तरफ से समय समय पर इसके लिए आवाज़ तो उठती रही है, लेकिन आज तक किसी ने इसको गोद नहीं लिया है। हम मांग उठाते हैं इसके लिए कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसके और तत्परता से कार्रवाई और कदम उठाना चाहिए, ताकि इस डबवाली के जो गोल्ड जुबली पर बनाए गए इस ऐतिहासिक धरोहर जो एक स्मारक है लाल पत्थर से बना, उसकी केयर दोबारा से की जा सके और यहाँ पर तीनों राज्यों की जो संस्कृति है उसको भी यहाँ पर प्रमोट करके एक अच्छी पहचान हरियाणा के अंदर इस चौक की बनाई जा सके। गुरविंदर पन्नू जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं तेज हरियाणा का कि वो इस त्रिवेणी चौक पर आए हैं, जिसे सिल्वर जुबली चौक कहते हैं। यहां से मेरे सामने बिल्कुल मलोट अबोर की तरफ से जाती है और ये बठिंडा और ये हनुमानगढ़ की तरफ और ये दिल्ली की तरफ से आती है। कुल मिलाकर 3 राज्यों के यहाँ पर हर रोज़ लगभग सैकड़ों हज़ारों लोग गुजरते हैं इस चौक से और ये हरियाणा का प्रवेश द्वार भी है। जब 25 साल हरियाणा को बने हुए तो ये स्तंभ गवर्नमेंट ने लगाया था, तो इसके ऊपर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम भी लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो वर्चुअस क्लब इस चौक का देखभाल कर रहा है, जहाँ अंदर जितनी आप ब्यूटिफिकेशन देख रहे हैं ये क्लब सदस्य शहरवासियों के सहयोग से करते हैं और जितना समय दे सकते हैं उतना दे रहे हैं। लेकिन अब इस चौक की स्थिति आप सबके सामने है। हमारे लायक जो काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का काम है वो सरकार भी करे। इस चौक के चारों तरफ एक 3 या 4 फुट का एक फुटपाथ था। जब NHAI ने सड़क बनाई या समय के अनुसार सड़क ऊंची हुई तो वो फुटपाथ दब गया। पहले जो ट्रैफिक आसपास से घूमता था वो चौक से 4 फुट दूर होकर घूमता था, लेकिन आजकल उस फुटपाथ ना होने की वजह से वो चौक से बिल्कुल सरक के गुजरता है, जिससे आप देख रहे हैं वो टूटा पड़ा है सामने और रोज़ाना हादसे भी होते हैं और लाइट का कोई प्रबंध नहीं। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी सोलर लाइट्स, लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन नहीं जग रही। एक सोलर लाइट सामने लगी हुई है, वो भी ख़राब है। हमने बहुत बार माननीय उपायुक्त महोदय को, SDM साहब को, नगर पालिका को, B&R को और PWD को लेटर्स लिखे हैं, हमारे पास पड़े हैं, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस चौक का वाली वारिस कौन है, किस डिपार्टमेंट का है, ये नहीं पता लगा और इसके लिए मैं एक RTI भी लगा रहा हूँ कि आखिर इस चौक का वाली वारिस कौन है और कैसे होगा। लेकिन देखिए, क्लब का काम सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिफिकेशन करना है, शहर सुंदर लगे। हम फिर भी आपके माध्यम से सरकार को, माननीय उपायुक्त महोदय को, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि एक बार इस चौक को देखें और इसका जो स्थिति है उसको सुधारें, ताकि ये शहर सुंदर लगे और यहाँ हरियाणा में प्रवेश करने वाला व्यक्ति खुश हो कि हम किसी शहर में आए हैं। सर, आप इसमें ब्यूटिफिकेशन के तौर पर क्या नई चीज़ करना चाहते हैं? आप कब से कितने सालों से अडॉप्ट किया है सर वर्चुअस क्लब? हम लगभग पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं। समय अनुसार मौसमी फूल लगाते हैं, यहाँ पर पौधे लगाते हैं, घास है। यहाँ से जो सवारियाँ आती हैं वो बाहर से जब वेट करती हैं तो यहाँ स्त्रियाँ जो हमारी बहनें हैं वो बैठती भी हैं, बुज़ुर्ग भी बैठ जाते हैं। तो एक पंछियों का दाने का हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर पंछी आकर बैठते हैं। तो इस तरह की हमारी एक्टिविटी चलती रहती है, घास वगैरह लगाने की, ये सारा काम हम करते हैं। वर्चुअस क्लब ने इस चौक को अपनाकर बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी सालों से इन्होंने मेहनत की। वहाँ से पौधे लगाए, घास वगैरह इसके ऊपर लगाते हैं जी हर बार। बहुत अच्छा काम करते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स एक संदेश देते हैं कि कैसे हम पोल्यूशन से दूर रह सकते हैं और बच्चे जहाँ पे घूम सकते हैं। काफ़ी लोग आप देख सकते हो भी आते भी यहाँ पे। और मेरी यही तमन्ना है कि ये आगे भी ऐसे करते रहें, ताकि एक कोई भी पॉइंट होता है शहर का और ये गोल चौक डबवाली का एक मेन पॉइंट है जहाँ पे एंट्री सारे स्टेट्स को जाती है। जैसे मलोट को रोड जाती है, हनुमानगढ़ को जाती है, यहाँ सिरसा को जाती है और बठिंडा को देखेगा तो उनका ध्यान आकर्षित करेगा। इसीलिए प्रशासन को भी चाहिए कि इस चौक की अच्छी तरह से देख करे और वर्चुअस क्लब तो लगा हुआ है और ऐसे लगा रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस खास पेशकश में डबवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।